GLE नहीं किया था, मुझे याद है, हाँ याद आ गया मुझे। डॉक्यूमेंट रिमूव नहीं किया था ना, ठीक है कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इसका, कि हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं पुराने लेसन का। ठीक है, तो इस लेसन का नाम है मोंगोडीबी बेसिक्स लेसन 2। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है हम लोगों ने जैसे, अच्छा मेरी स्क्रीन सही नज़र आ रही है, इसका वो काफ़ी है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास भी वीएम इंस्टॉल हुआ है, और उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ एसएसएच के जरिए। ठीक है, मैं उसके अंदर एंटर हुआ हूँ GUI के जरिए, नहीं एसएसएच के जरिए। तो ये टर्मिनल है, इस तरह के बहुत से टर्मिनल होते हैं। इस टर्मिनल का नाम जो है मोबा एक्सटर्म है। ठीक है, ये फ्री होता है, इसको कोई भी इंस्टॉल कर सकता है अपने पास। तो इसमें फिर क्या करना होता है, इस टर्मिनल के अंदर जाके आपने अपना आईपी एड्रेस वगैरह डालते हैं, और वो एसएसएच कर देते हैं उसके अंदर। तो जिस तरह आप लोग अपने पास GUI के अंदर राइट क्लिक करके टर्मिनल खोलते हैं ना, समझ लें वैसे वही काम हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास सब चीज़ें, मुझे पता है इसके अंदर क्या क्या है, जिस तरह मैं कहाँ पर हूँ, PWD। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है, वेग्रेंट है, वेग्रेंट के अलावा ये देखें। ठीक है, तो रूट डायरेक्टरीज की जो है यही है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप देखें, फाइल सारी कंप्यूटर की फाइल्स नजर आ रही हैं। सही है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। बस समझ लीजिए, आप लोग राइट क्लिक करके टर्मिनल खोलते हैं ना, वही है। इसका मतलब बस ये होता है, क्लाउड के लिए यूज होता है ये टूल, कि आप किसी भी दुनिया में कंप्यूटर में अगर आपको वो एक्सेस दे रहा है, तो आप उसके अंदर एसएसएच कर सकते हैं Ubuntu मशीन में। जैसे अगर आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हुई हुई है AWS में, ठीक है, AWS पे, तो उसका जो इंस्टेंस होगा ना, Ubuntu इंस्टेंस फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर जो एक होता है ना, इंस्टेंस बोलते हैं उसको क्लाउड में, कंप्यूटिंग में। तो उसका जो एक इंस्टेंस होगा ना, उसके अंदर Ubuntu इंस्टॉल हुआ होगा, उसको आपने एक्सेस करना है, इसके जरिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत मशहूर टूल है पति के नाम से, पति, PUTTY, ये लोग बहुत यूज करते हैं इंडस्ट्री में। ये भी वही काम करता है जो मैं ये करता है ना। ये देखें, अ फ्री एसएसएच क्लाइंट फॉर विंडोज। ठीक है, तो ये विंडोज में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर अगर आपने अपने वर्चुअल मशीन में काम नहीं करना, तो आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करके अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं इसके जरिए। तो आपको एक आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, हर वर्चुअल मशीन का एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, आपका लोकल जो होता है, जैसे इसका भी आईपी एड्रेस यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, शायद होगा यहाँ पे लिखा होगा, लाजमी बात है, बल्कि शायद ऊपर ही लिखा हो, नेटवर्क्स में लिखा होगा या नहीं, यहीं पे कहीं लिखा होगा इसका। वो जब सेट करते हैं ना इसको, तब लिखा हुआ आता है कि क्या आपका आईपी एड्रेस है इसका। तो फिर वो उसको वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। पता नहीं इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है आईपी एड्रेस। एनीवे, इसका आईपी एड्रेस मुझे पता है, नेटवर्क उसकी वजह से, नेटवर्क से मैंने लिया था उसका आईपी एड्रेस। तो उसका नेटवर्क आईपी एड्रेस का जो ये लिखा हुआ है 192.168.99.91। सही है, ये इसका आईपी एड्रेस है। तो इसको मैंने इस तरह कनेक्ट किया है इसमें, कि मैंने इसका जो है अपने पीसी का आईपी एड्रेस डाला है यहाँ पे, रिमोट होस्ट। रिमोट का मतलब क्या होता है, क्लाउड एक तरह से, मतलब है वही तरीका है, कोई रिमोट होस्ट है, तो वो कहीं भी दुनिया में हो सकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना एक दफा, वही कहीं भी हो सकता है। तो उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर हम स्पेसिफाई, सर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना यूजर नेम, इसलिए वो हमेशा मुझसे मांगता है किस तरह आपने लॉगिन करना है। तो वेग्रेंट, अच्छा वेग्रेंट एक टेक्नोलॉजी है जो हम आप लोगों के अभी समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी इसको, लेकिन एक टेक्नोलॉजी का नाम है जो हम आखिर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी उसको आप छोड़ें। अबू बकर, ये क्या चीज़ है? अच्छा, उनको आप पूरा वही दे देना, वेबसाइट का लिंक दे दो, खुद ही कर लेंगे उसको देख के। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन हो गया एसएसएच का। ठीक है, कि एसएसएच क्या करते हैं, इससे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कंफ्यूजन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिक्योर शेल बोलते हैं इसको। सिक्योर शेल टेक्नोलॉजी होती है, इसके जरिए बेसिकली हम किसी भी रिमोट पीसी में जा सकते हैं। तो मुझे ये बताएं, ये क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट कि मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडस्ट्री में इसी तरह यूज़ होता है। क्योंकि आप अपने, जो आपकी कंपनी होती है ना, उसका प्राइवेट नेटवर्क होता है असल में। तो उसका प्राइवेट नेटवर्क होता है ना, तो उसमें ये होता है कि आपका जो पीसी होता है ना, कंपनी को जो पीसी देती है, उसमें आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं। एक ही बात है अली, दोनों चीज़ें एक ही हैं। बस रिमोट डेस्कटॉप में तो आपको GUI नज़र आती है ना, पूरी इंटरफेस नज़र आता है पूरा उसका। इसमें आपको वो नज़र नहीं आएगा, बस बात काम एक ही है एक तरह से। उसमें आप माउस भी यूज कर सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप में, इसमें आप डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, ये शेल शेल के जरिए होता है ना, शेल, ये शेल यूज कर रहे हैं, देखें हम शेल बोलते हैं इसको, शेल स्क्रिप्टिंग है। ठीक है। अच्छा खैर, चले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन पे।
तो आई होप सबके पास इंस्टॉल हुआ है, और ये मोस्ट प्रोबेबली आज आखिरी लेसन होगा इसका मोंगोडीबी का। इसके बाद बस फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मोंगोडीबी में जाने के लिए हम लोग मोंगोडी लिखेंगे, या फिर यार मसला कर रहा है, अच्छा मोंगो से आएगा, ठीक है। मोंगो मैंने डाला तो मेरे पास आ गया मेरा मोंगोडीबी, मोंगो में मैं एंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके बाद मैंने कमांड डाली अपनी, कौन सी कमांड होती है, डीबी के नाम से, टेस्ट के नाम से एक डीबी मैं यूज कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, बाकी अगर सारी डेटाबेसेस हमने देखनी है तो क्या लिखते हैं, शो डेटाबेसेस, तो ये सारी आ जाएगी। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बनाई थी गो डेफ डीबी के नाम से, सही है। अच्छा, इसको अगर हमने इसको यूज करना है तो क्या कमांड होती है इसकी, कोई बताया जल्दी से, क्या लिखते हैं इधर अगर हमने इसमें स्विच करना है, यूज, वेरी गुड, और टैप करेंगे तो खुद ही आ जाएगा वो। इसमें टैप क्यों नहीं चल रहा, आपके पास चल रहा है टैप आपके पास, मेरे पास नहीं चल रहा। अच्छा, यूज इसमें आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे हमने चेक करने हैं कि हमारे पास जो है डेटाबेस का कौन कौन सा हमारे पास वो है, क्या कहते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी, अगर हम डेटाबेस को डिलीट करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस डेटाबेस को हम डिलीट ही कर देते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डीबी डॉट, इसमें जाके ना, इस डीबी में जाके ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, ड्रॉप हो गई, लिखा हुआ है गो डेफ डीबी, ओके लिखा हुआ है, ड्रॉप हो चुकी है। अब अगर हम दोबारा शो डीबी करेंगे ना तो यहाँ पे नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये ड्रॉप हो गई है। अच्छा, अब न्यू डीबी बनानी है तो यूज से ही हो जाएगा काम, बस चूज कर देना आप तो वो न्यू बना देगा। अगर न्यू बनी होगी और नहीं होगी तो वो न्यू बना देगा, अगर होगी तो वो मतलब है उसको बना देगा। अब दोबारा चेक करते हैं ना, अब आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन अभी नहीं आ रहा क्योंकि हम उसके अंदर है, उसके अंदर डेटा कुछ नहीं है ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा अभी कुछ। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम इसमें कुछ इंसर्शन कर देते हैं डेटा, ठीक है। एक कलेक्शन हम बना लेते हैं। कलेक्शन कैसे बनाते हैं, किसी को पता है, क्रिएट चेक कैसे करते हैं ये बताएं सबसे पहले मुझे। यहाँ पे टैप करेंगे ना, एक सारा डेटा आ जाएगा, देखें सब सब इसकी सारे मेथड इसके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम चेक करना है, अच्छा क्रिएट कलेक्शन, ये वाला हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने यूज करना है। तो क्रिएट, टैप करेंगे, कलेक्शन आ गया, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं गो डेव, नहीं सॉरी, कलेक्शन में क्या नाम रखा था हमने, स्टूडेंट के टेस्ट कनेक्शन कर देते हैं, टेस्ट कनेक्शन, ठीक है, टेस्ट कलेक्शन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अच्छा मुझे इसका ये बताएं कि ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने क्या क्या कलेक्शन है, किसी को पता है। कोई सर्च करके जल्दी से बताएं, शो कलेक्शन चलता है क्या, कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। एक कलेक्शन और बनाएं टेस्ट के नाम से, और अब शो करें, ठीक है। सो ये शो हो गया हमारे पास कलेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है इसके अंदर कुछ, ठीक है। तो हम लोग करेंगे डीबी डॉट, सॉरी, डीबी डॉट टेस्ट कलेक्शन, और इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे डेटा को। देखिए इसके अंदर काफी सारी कमांड होती हैं, इंसर्ट मैनी भी है, इंसर्ट वन भी है, इंसर्ट यूज कर लेते हैं बस हम, सही है। और इसके अंदर पे हम अब हमारा जो बीसॉन फॉर्मेट है उसमें हम डेटा डालेंगे, सही है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे नेम, हमारे पास आ गया स्टूडेंट का जैन, राइट, यहाँ का आ गया जैन। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट की में भी हम डाल देते हैं, क्या कहते हैं, रोल नंबर, ठीक है, 1 2 3, और हम डाल देते हैं स्टूडेंट का स्कोर, 85, ठीक है। इंसर्ट इंसर्ट हो गया यहाँ पे, सबका यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा, आप ये बताएं कि चेक कैसे करेंगे हम, ये कलेक्शन ये ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, कंफर्म कैसे करेंगे, किसी को पता है। डीवी डॉट टेस्ट कलेक्शन डॉट, कौन सी कमांड होती है यहाँ पे, अगर हम लोग राइट टैप करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी कमांड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, फाइंड, वेरी गुड,
अली फाइंड, ठीक है, फाइंड से सब पता चल जाएगा हमें। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ऐड हो गया इसका मतलब। एक और आप एरो दबाएंगे, यूबंटू में आप एरो दबाने से ही आ जाता है दोबारा से। इसमें हम एक और स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं, इसी को अली। रोल नंबर जो है डाल देते हैं 125 और स्कोर डाल देते हैं 80, सही है। ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये भी ऐड हो गया, सही है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक चीज और लगी थी जो काफी यूज होती है, कि हम लोग मल्टीपल चीजें भी डाल सकते हैं, इंसर्ट मैनी डाल सकते हैं, सही है। अच्छा, इंसर्ट मैनी कैसे चलता है, इसी को हम रीयूज कर लेते हैं इस तरह से, ताकि हमारा टाइप दोबारा ना करना पड़े। ये मैनी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके साथ एक और भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो हम लोग जितने भी चाहें डाल सकते हैं, ठीक है, एक साथ। यहाँ पे हम डाल देते हैं अदनान, रोल नंबर 1 to 6 और स्कोर डाल देते हैं 90, सही है। और यहाँ पे डाल देते हैं हम उमर और रोल नंबर 100, स्कोर 75, ठीक है। सही है क्या, इसमें क्या रह गया? हाँ, इसके अंदर एक मिस्टेक है हमारे पास, देखें। ये जो इसको पता नहीं चल रहा है कि असल में हमने मैनी कैसे डाला है। तो इसमें यहाँ बेसिकली हमें एक बेस्ड ऑन फॉर्मेट सही नहीं है, तो इसमें हमें बेसिकली स्क्वायर डालना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली नहीं होगा ऐसे, उसको बेसिकली एरे के अंदर डालना पड़ेगा, सही है। अब हो गया, सही है। अब इसको हम शो करते हैं फाइंड, तो ये देखें आ गया। तो ये सब कंप्लीट करेंगे किस चीज को, कोई स्टक तो नहीं है इसमें, इंसर्ट मैनी चल रहा है सबका। 1 मिनट ले लेते हैं सब करके, सब ये चला के देखें अपने पास और फिर मुझे बताएं। ठीक है, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, चल रहा है सबका। चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। कोई स्टक हो गया तो मुझे बता दें, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आगे चलता हूँ, ठीक है इसमें। अच्छा, क्विकली अपडेट किसका नहीं चल रहा था, मुझे किसी ने मैसेज किया था उस पर कि अपडेट नहीं चल रहा अभी। किसने किया था, वो याद है? अली, आपका नहीं चल रहा था? किसका नहीं चल रहा था अपडेट? नहीं, इनका तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ था शायद, तो किसी और का था, चेक करके बताइए मुझे। आप लोग बताएं, आपका सबका चल रहा है, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं आ रहा, ताकि मैं ऐसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ, वो समझ जाएंगे कि क्यों नहीं चल रहा। आई थिंक उमर का नहीं चल रहा था मेरे ख्याल से। अच्छा, खैर, इसके अंदर हम क्विकली अब एक चीज़ कर लेते हैं, अपडेट को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल अब लेट्स से उमर जो है, उसके उमर के स्कोर जो है ना, वो ऊपर हो गया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कलेक्शन वही करेंगे, साथ में हम करेंगे अपडेट का एक डालेंगे की, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक की जिससे हमने उनको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम डाल सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्कोर 76। तो जिसका स्कोर 76 है उस पर जाएं, जाके सेट कर दें, सही है। और उसका स्कोर आप कर दें 79 हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखें अपडेट हो गया। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें 76 से 79 हमारा स्कोर हो गया, ठीक है। इस तरह से अपडेट चलता है।
अच्छा, आपने जो है ना वो कर्ल वाला कमांड से नहीं डाला था ना, तो आप ऐसा करें कि दोबारा से वो फॉलो करें और पूरा कॉपी पेस्ट करें आप इसको ना। और कॉपी पेस्ट शायद करने में मुश्किल हो रहा होगा ना आपको, तो आप ऐसा करें कि जो आपका यूवेंटो है ना, उसके अंदर जो ब्राउजर है उसमें जाके ये ढूंढें डॉक्यूमेंटेशन, वहां से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सही है। तो फिर क्या इशू आ रहा है, मतलब है वो आई मीन आपने इंस्टॉल किया है तो फिर वो क्या कह रहा है, उसमें क्या एरर देता है वो उसके बाद? आपने कर्ल कमांड के आप बोलनी कर्ल कमांड नहीं चली, तो उसमें क्या मतलब है, उस पर क्या एरर आ रहा है आपके पास? ये तो हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ा था अली, हमने तो नहीं किया था उसको इंस्टॉल। क्या चीज़ है लेवल 1 1? वो आई थिंक पैकेज सही से इंस्टॉल नहीं हुए इनके ना। और ये आपने एपी की गेट क्यों किया है? एपी की गेट क्या, एपी के गेट से इन्होंने कराया हुआ है क्या हमें? मैं देखता हूँ एक मिनट। ये क्या भेजा है आपने वो, अगर कैसे किया है? हाँ ये है ना, देखें यहाँ से। अच्छा ये वाला तो मैंने नहीं भेजा यार, अबू बकर ये तो नहीं भेजा था मैंने। ये आपने क्यों भेजा हुआ इन लोगों को? नहीं वो मैंने आपको एक लिंक भेजा था ना, उससे उससे करना था ये तो इंस्टॉलेशन। हाँ ये रहा, ये अली ने भेजा है जो। असल में मसला ये होता है ना, अगर वो आप ये होता है मसला कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ये फॉलो कर रहा है और वो एरर आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पे एरर आ रहा है। हाँ, तो वो डिजिटल ओशन से किया था हमने इंस्टॉल। तो ये जो है ना, ये आप चेक करें अर्षा अपने पास, ये जो इन्होंने भेजा है इससे करें इंस्टॉल, हो जाएगा इंशाल्लाह इससे। और अगर नहीं होता तो मुझे बताइएगा फिर। अच्छा तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें अब हमने देख लिया था कि हमने एक चीज़ रह गई थी लास्ट टाइम, वो नेक्स्ट स्टेप था वो केस के अंदर से एलिमेंट डिलीट करना है। अब फॉर एग्जांपल इसमें से जैन जैन जो है स्टूडेंट चला गया है, ठीक है, उसको हमने हटाना है। तो रिमूव का नाम से एक इसमें होता है, ये देखें, रिमूव। सही है। नो, रिमूव में जाके ना बस हम लिखेंगे यहाँ पे नेम सर्च कर लेंगे, सनी भी है इसके अंदर, ठीक है, ये रिमूव हो गया। अब देखें नहीं है इसमें, सही है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है रिमूव का। तो रिमूव करके देखें सब हो रहा है। एक सेकंड, मेरे हेडफोन की बैटरी लो हो गई है, मैं जरा इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ। होल्ड ऑन। मेरी आवाज आ रही है बबूकर? ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर आपका हम लोग जो है ना, हम लोग आपका जो है, मुझे आप जो है ना बेसिकली वो जो आस्क फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स है ना, उसमें आप मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाएं कि आपने ये कमांड चलाई किस जगह पे आपको एरर आ रहा है, ताकि फिर वो हम डिबग कर सकें, ठीक है। तो अभी आप जो है लेक्चर समझते जाएं, तो फिर उसके बाद आप कोड कर लीजिएगा बाद में जब आपको मिल जाए, ठीक है। अच्छा आप लोगों को मैंने एक बात और भी बताई थी, किसी किसी के पास जुबंटो नहीं है तो वो बेसिकली अपने पास ये भी कर सकते हैं ना, WSD होता है, क्या होता है विंडोज के अंदर? विंडोज WSD होता है आई थिंक जुबंटो। WSL सॉरी, विंडोज WSL युबंटो, ये भी कर सकते हैं आप लोग अपने पास। तो असल में ना विंडोज जो आपकी है ना, ये वाली विंडोज 10 जो है, उसके अंदर ऑलरेडी ये दिया होता है, उसके अंदर ऑलरेडी आपके पास युबंटो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। उसके अंदर बिल्टन होता है युबंटो, तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। वो भी अच्छा है, उसमें ये फिर VM वगैरह का चक्कर नहीं होता उसके अंदर, सही है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें किस तरह से विंडोज WSL युबंटो इंस्टॉल कैसे होता है, विंडोज 10 के अंदर होता है ये, ठीक है। तो ये भी सब सिस्टम होता है बेसिकली ये फॉर लिनक्स, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, सही है। ओके अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमने रिमूव कर लिया है, अब हम जो है कलेक्शन अगर पूरा रिमूव करना है तो फिर क्या कर सकते हैं? अच्छा कलेक्शन में ये वाला रिमूव नहीं कर रहा, मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया था ना, शो कलेक्शन। तो 2 कलेक्शन है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको
ये वाला कर लेता हूँ और ऐसे करके ये रिमूव हो जाएगा। ओहो, मैंने वो रिमूव कर दिया सॉरी, मैंने मिस्टेक करके ना वो खाली कर दिया अपना कलेक्शन पूरा। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं जाके ना जल्दी से दो उसमें ऐड कर देता हूँ। ये वाले ये ऐड हो गया, ओके। और दो और ऐड कर देता हूँ मैं, सेम नेम्स ही कर देता हूँ, कुछ नहीं होता, ये साथ होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम हमारे पास कलेक्शन को हमने खत्म करना है अगर, तो उसको ड्रॉप करना होता है कलेक्शन को। देखिएगा आप जाके, अगर हमने इसको, मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, अब मैं दूसरे वाले को ड्रॉप करता हूँ। टेस्ट कलेक्शन 1 डॉट दबा के फॉरवर्ड की दबाएं, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे ना ऑप्शन, एग्रीगेट करना, बल्क राइट, काउंट, ठीक है। इसमें देखें ड्रॉप, ड्रॉप का जो मेथड है वो हम यूज करेंगे, सही है। तो ड्रॉप को यहाँ पे यूज करके, तो ये ड्रॉप हो गया, सही है। अब इसके बाद ड्रॉप होने के बाद हमारे पास बीबी, यहाँ पे एलएस, सॉरी बीबी शो कलेक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट कलेक्शन ही रह गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ गई है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होती है इंडस्ट्री में, और वैसे भी आमतौर पर बहुत यूज होती है, पेजिनेशन, ठीक है। पेजिनेशन में क्या होता है कि आप जब डेटाबेस से कुछ मांगते हैं ना, तो आप बोलते हैं यार मुझे इतने दे दो बस, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि पेजिनेशन जरूरी की होती है, दो तीन वजूहत होती हैं। अब देखें, दो तरीके होते हैं, ये थोड़ा सिस्टम लेवल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब जब आप लोग फ्रंट एंड से रिएक्ट ऐप या किसी भी ऐप पे काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको आपको डेटा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, ठीक है। अब 1000 स्टूडेंट्स हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सबकी एक तो तरीका है कि सबका आप ले लें रिएक्ट पे, सबकी आप डेटा उठा लें, अपने बैकएंड को बोले मुझे सारा दे दो, बैकएंड सारा दे देगा आपको, ठीक है। और आप उसको फिर अपने पास से हैंडल करें, पूरा आप डेटा आपके पास आ गया, ब्राउजर के पास डेटा आ गया है। अब अपने यूजर का ब्राउजर का जो मेमोरी है ना, वो यूज करनी है बेसिकली आप समझ। अच्छा, इसमें आर्किटेक्चर में ये होता है, जब हम लोग कुछ करेंगे ना आगे सिस्टम डिजाइन में, इसमें थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ चीजें हम कस्टमर पे डाल देते हैं, क्लाइंट पे डाल देते हैं, कुछ कुछ चीजें हम सर्वर पे डाल देते हैं। अच्छा, अगर हम सब लोड सर्वर पे डाल दें तो क्या उसका नुकसान होगा, किसी को पता है? कोई लिख के बताए। अगर सारी कैलकुलेशंस, हर मुश्किल चीज, अगर कलेक्शन, अगर सारे कैलकुलेशंस, हर चीज अगर हमारा सर्वर करने लग जाए, तो हमें क्या नुकसान है एज ए कंपनी? अगर अगर हमारी कंपनी है, ठीक है, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, ठीक है। हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, सास, ठीक है। मतलब हम एक पूरा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दे रहे हैं किसी को, ठीक है। और सोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है कि बेसिकली हमारे पास बैकएंड उसका हम संभाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमने बैकएंड दे दिया। अब हर पूरी दुनिया में जो है हमारी वेबसाइट चल रही है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर चल रहा है, वेबसाइट चल रही है, ऐप चल रहा है, कुछ भी समझ लें आप, कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हो, ठीक है। ऐप चल रहा है या वेबसाइट चल रही है, सिंपल कर लेते हैं, वेबसाइट चल रही है, ठीक है। अब हमारी अपनी वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर हमने किसी को बना के दे दिया है, और लेकिन वो हमारी सर्विसेज यूज करेगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बैकएंड हमारे पास होगा, तो हमारे पास क्या है इसका किसी को पता है? आइडिया होगा कि अगर सारी कैलकुलेशन हमारे पास ही होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्केल करना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है। हमारे पास 1000 यूजर आए, हमें हमें स्केलिंग करनी पड़ेगी दोबारा से। जी बिल्कुल, सर्वर साइड पे बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, हमें सारा खर्चा हमारे पास आता रहेगा, खर्चा भी हमारे पास आएगा, मैनेजमेंट भी सारी हमारे पास आती रहेगी, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ ट्रेड ऑफ होते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ चीजें हम लोग क्लाइंट को दे देते हैं, यार आप खुद ही करो, ठीक है। अब तो जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ना, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा मांगा, फ्रंट एंड ने बोला नोड.जेएस को कि आप मुझे डेटा दें, सारे स्टूडेंट दे दें, सारे स्टूडेंट आपने दे दिए, आपको लोड ज्यादा नहीं पड़ा, आपने सारे स्टूडेंट पकड़ा दिए फ्रंट एंड को। अब जो क्लाइंट है ना, जो क्लाइंट रिएक्ट है, वो चलता है कंप्यूटर, किस पे चलता है वो? रिएक्ट जो आपका जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ, वो कहाँ चलेगा? ब्राउजर पे चलेगा, सही है। वो चलता है ब्राउजर पे। तो ब्राउजर जो यूजर का कंप्यूटर है ना, उस पर लोड पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो आपने उस पर लोड डाल दिया थोड़ा बहुत कि भाई चलो स्टूडेंट को फाइंड करना है, इसमें से स्टूडेंट फाइंड मैं करूंगा, ठीक है। अब इसमें से मैं ढूंढूंगा, ये इसको मैं बेसिकली पूरा डेटा शो हो गया। अब आप लोग आगे आगे करेंगे ना इस पे काम, जब फ्रंट रिएक्ट पे, तो बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं, इसमें बहुत सारा डेटा आता है, एक साथ डेटा उठाना है आपने, उसको आपने कुछ करना है, एल्गोरिथम लगाना है उसके ऊपर। तो अच्छी प्रैक्टिस तो ये होती है कि कम से कम दिया जाए, ताकि क्लाइंट की जो वो है ना वेबसाइट, वो ज्यादा बिजी ना हो, फास्ट हो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अगर आप सब कुछ ही डाल देंगे ना अपने ऊपर, सारा काम आपने खुद ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप एक एक बंदे को सर्च करके दे रहे हैं, एक बंदे की ईमेल भेज रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा, सही है। आपका बेसिकली सर्वर साइड आप समझ लें आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप देखते हैं ना, अब वेबसाइट बहुत हैवी हो गई है आजकल, आपको ज्यादा रैम चाहिए होती है। इसका मतलब ये होता है कि वेबसाइट में उन्होंने आपका कंप्यूटर बहुत यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। आपकी वेबसाइट, आपका कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर की मेमोरी, सही है। इसका मतलब ये होता है। अच्छा ठीक है, अब ये एक रेलिवेंट चीज ली थी पेजिनेशन के हवाले से,
ठीक है। अगर आप होंगे ना, अगर आप स्टूडेंट, आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आपने सारे स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है रिएक्ट पे क्लाइंट साइड पे, तो आपके पास एक तरीका क्या है कि आप सारे स्टूडेंट ले लें एक ही दफा में, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप बारी बारी लें, पेज 1 पे लें पहले, फिर पेज 2 पे लें, फिर पेज 3 पे, पहले 10 ले लें, फिर अगले बार 10 ले लें, फिर एक 10 और ले लें, सही है। इस तरह करके लेंगे आप। अगर इस तरह करके लेंगे, इसमें बहुत फायदे हैं। इसमें एक तो फायदा ये होता है कि आपके पास डेटा छोटा आता है, इजीली पैकेट आ जाता है आपके पास, क्योंकि डेटा को पता है पैकेट्स में ट्रांसफर होता है, ठीक है। बैकएंड से डेटा HTTP के जरिए HTTP प्रोटोकॉल पे ट्रांसफर होगा आपके पास। आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे ना, गेट, मुझे एक गेट रिक्वेस्ट होती है HTTP की, आप बोलेंगे मुझे ये चाहिए डेटा 10 मुझे भेज दो बस अभी, सही है, लिमिट कर दो 10 भेज दो खाली, तो सिर्फ 10 ही आएंगे आपके पास, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो एप्लीकेशन है, अभी आपने एप्लीकेशन बनानी है सिर्फ जिसमें आपने पहले 3 स्टूडेंट उठाने हैं, सही है फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितने इसमें हैं स्टूडेंट्स, फाइंड करता हूँ मैं, 4 हैं, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स हैं। अलग वैसे तो है तो 2 ही, लेकिन एक हम अज्यूम कर लेते हैं 4 हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम लोग अब करेंगे, हमारा जो होगा हम करेंगे फाइंड। फाइंड का मेथड आ गया, ठीक है। फाइंड के बाद अपने मेथड हो गया, इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है लिमिट का। तो फाइंड के आगे आप लगा के देना, फाइंड के आगे लगाएंगे लिमिट यहाँ पे, और लिमिट में डाल देंगे, चलें 2 स्टूडेंट उठा लेते हैं पहले, ठीक है, 2, तो 2 आ गए, ठीक है। इसका मतलब है आपने क्या किया, आपने MongoDB के सर्वर को बोला भाई मुझे 2 ही 2 खा लिया, सही है, क्लियर है ये। अब 3 अगर चाहिए तो 3 आ जाएंगे, सही है। डेटा आपको सिर्फ 10 का चाहिए फॉर एग्जाम्पल, सही है, इस तरह से। अच्छा, अब इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें अभी बिल्कुल ये बिल्कुल ना बेसिक लेवल का प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर और भी काफी चीजें होती हैं जो हम आगे आगे सीखेंगे, लेकिन बस ये थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें आपको सिखा रहे हैं कि आपने एपीआई कैसे यूज करनी है MongoDB की, ठीक है, आगे जाके, ताकि आप बाद में खुद इनके फंक्शन से खेलें। अब लिमिट के अंदर और भी चीजें होती हैं कि मुझे पहला वाला चाहिए या बाद वाला चाहिए, एंड वाला 10 चाहिए, ये भी चीजें होती हैं, तो ये आप खुद डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, सुन जाके, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा दूसरी चीज बहुत ज्यादा यूज होती है जो इंडस्ट्री में मैंने बहुत यूज की है, सॉर्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है कि एक तो सॉर्ट हमारे पास भी होता है ना, आप लोगों को पता हो, हम लोग खुद भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग के बेसिकली एरे को सॉर्ट करने के ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं काफी काफी लैंग्वेजेस में, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है, ठीक है, सॉर्ट करने का। और आप खुद भी एक एल्गोरिथम लिख सकते हैं जिससे आप सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं हो, शायद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, क्या पता, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली ये सॉर्ट का जो तरीका होता है MongoDB से, वो उन्होंने, और अच्छा मेथड है बेसिकली, हम उसी को यूज करना चाहिए हमें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, हमने डेटाबेस की एपीआईज ऑलरेडी टेस्टेड हैं, ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड हैं। इसका मतलब है कि वो फास्टेस्ट होंगी, ठीक है, और रिसोर्सेज कम लेंगी वो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, हमने फॉर एग्जांपल सॉर्ट बाय नेम कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट बाय अगर हम नेम करते हैं ना, तो हमारे पास देखें, अच्छा अभी तो सॉर्ट, हाँ, फिर हमारे पास जो है ना, हम ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट और डाल लेते हैं अली के नाम से या फिर जैन के नाम से, ताकि वो फिर ऊपर नीचे चले जाएगा, ठीक है। 2 डाल देते हैं हमारे स्टूडेंट, अली और जैन, सही है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हो गए ना हमारे पास, तो अगर हम फाइंड करते हैं ना, तो फाइंड, सर मैंने देखें लिमिट टू इन कर दी तो सभी दिखा रहा है, ठीक है, ये तो ऑब्वियस समझ आने वाली बात है, ठीक है। देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नाम के स्टूडेंट्स आ गए ना, तो इनको अगर हमने सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं बाय नेम, सही है, तो फाइंड और आगे इसके आगे आप सॉर्ट लगाएंगे। अच्छा देखें, एक चीज नोट करें आप लोग, इसके बाद ये नहीं आ रहा, मतलब टैप करने से नहीं आ रहा ना, तो वो फाइंड के बाद आ जाएगा टैप करने से, ये देखें, देख रहे हैं आप, फाइंड के बाद आता है, लेकिन अब ये फंक्शन है ना असल में, तो यहाँ पे इतना स्मार्ट नहीं है ये, तो आपको फाइंड के बेसिकली आपको एपीआईज यूज करनी पड़ेगी, टैग करनी पड़ेगी। अगर आप, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था ना आपको, कि अगर आप MongoDB का लिखे ना कि यहाँ पे आप लिखे ना फाइंड MongoDB फाइंड मेथड, सही है, ये जो फाइंड का इसका मेथड है ना, ये देखें ये लिखा हुआ है। अच्छा, हम लोग कोशिश करते हैं कि मैनुअल पे ही रहें, तो मैनुअल पे आया था MongoDB की जो मैनुअल है, तो डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, उसमें समझना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार खोल के दिखाता हूँ कि भाई देखें, इसको इस तरह से आपने पढ़ना है। किसी को भी कुछ याद नहीं रहता है, जो है ना, आप देखें किसी को भी याद नहीं रहती डेवलपमेंट को, भाई ये मुझे याद हो, तो इसलिए हर डेवलपर क्या करता है, वो जाके पढ़ता है, देखता है क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है। सेट नहीं हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो फाइंड का, ठीक है। फाइंड के अंदर अब जो फाइंड के बाद जो हमारे पास इसमें उसकी डॉट नोटेशन जो है फाइंड के बाद, कहाँ चली गई यार, ये डॉट का लिखा हुआ ना, डॉट नोटेशन का, डॉट डॉट डॉट, ये रहा,
इन लोगों ने जो है ना उसमें, एक मिनट मैं इसमें खोलता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ यहाँ से, एक्सपेंड नहीं करना दे रहा मुझे यहाँ से, ये वेबसाइट में बग गया थी, एक मिनट, शायद 100% पे करने दे, नहीं करने दे रहा, ये तो बड़ा मसला है इसमें तो। फाइंड, अच्छा मैं फिर डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, किसी और वेबसाइट पे जाता हूँ, किसी और मैनुअल पे जाता हूँ। फाइंड डॉट सॉर्ट, ठीक है, फाइंड डॉट सॉर्ट एपीआई, ये ऐसे लिख के देखते हैं तो शायद उन्हीं का आ जाए। इसमें लिखा हुआ आ रहा है, मैं देखता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, सारे इन्होंने ना वो दिए होंगे इसमें, शायद इस पे चेक करते हैं, इस वेबसाइट पे गीक्स पे के इन्होंने शायद डॉक्यूमेंटेशन अच्छी दी हो ज़्यादा। तो इसमें मैं सर्च कर देता हूँ सॉर्ट का, ये पता नहीं क्या है इनका, चलें यार देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने शायद अच्छी डॉक्यूमेंटेशन दी हो, तो आप लोग देखिएगा, खुद मुझे बताइएगा कि ज़्यादा बेहतर है कि नहीं वाली। अच्छा तो ये देखें आप, यहाँ पे हमने फाइंड किया ना, यहाँ पे तो सॉर्ट का यहाँ पे इन्होंने बताया है, ठीक है, ऑर्डर के सॉर्ट कैसे करते हैं, इसमें सॉर्ट के अंदर ये देखें, ठीक है, एज से सॉर्ट हो सकता है, यहाँ से हम लोग H-1 से कर सकते हैं, सही है, और इसके अलावा क्या नेम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं नेम से। मेरे दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरह से, अगर आपको कुछ सर्च करना है ना, तो इस तरह से आप एपीआई के बारे में पढ़ सकते हैं, क्या मतलब है इसका, ठीक है। ये लिखा हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन, जो मैं इसके उस पर नहीं जाऊँगा सारे कॉन्टेक्स्ट पे, तो हम बस प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे हम, ठीक है, और फाइंड में हम सॉर्ट लिखेंगे, और सॉर्ट पे फिर हम डालेंगे हमारा नाम, नाम से करते हैं, ठीक है, सॉर्ट को, नेम 1, नेम 1 से क्या हुआ, सॉर्ट हो गया ना, और -1 से क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, सही है। ये सबको क्लियर है, चल रहा है सब सबके पास। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आया ना, अब आप कहते हैं, अच्छा चलो यार क्लाइंट को मैं पूरी लिस्ट भेज रहा हूँ, लेकिन क्लाइंट को सारे को सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा उसको डेटा, ठीक है ना। अब बोलेंगे यार उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, कोई स्टूडेंट जैन के नाम से बाद में ऐड हुआ है और कोई अली के नाम से बाद में ऐड हो गया, तो फिर वो सॉर्ट नहीं होगा, तो फिर आपको सॉर्ट करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो फिर आप क्या बोलेंगे, क्लाइंट को बोलेंगे यार, आप अपने नोट जेएस को बोलेंगे कि आप बैकएंड डेवलपर को बोलेंगे यार मुझे सॉर्ट करके भेजो, मैं अपने पास इतना लोड नहीं उठा रहा, मुझे सॉर्टेड चाहिए, ठीक है ना, सॉर्टेड डेटा चाहिए मुझे, इस तरह से इसमें होता है, ठीक है ना। अब सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, सॉर्ट के बाद आप इसमें फिर जो है सॉर्ट के साथ साथ आप इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसमें आप लिमिट साथ साथ दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं सॉर्ट के साथ साथ, सही है। तो इस तरह से बेसिकली आप इसमें पूरा अपना इस तरह से सॉर्टिंग, ये सॉर्ट बहुत जरूरी है, भी आपका नोट जेएस के अंदर सॉर्ट चलेगा सारा, ठीक है। एल्गोरिथम को सॉर्ट करवा लिया मोंगोडीबी से हमने, सही है, हमारा काम उसमें आसान हो गया। ओके, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी ने पूछना है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर नेम अदर देन उबुंटू। अच्छा उमर, ये स्टार्ट में मैंने बताया था, ये बेसिकली एक टर्मिनल है, ये एसएसएच करता है हमारे मशीन के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास भी वीएम ही चल रहा है आपकी तरह ये रहा, लेकिन इसको मैं इसके अंदर से यूज़ नहीं करता, मैं ज़रा इसको ना मैं प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ करता हूँ, कि इसमें मोबाइल एक्सटर्म इसका नाम है, तो इसके अंदर जाके ना एसएसएच कर सकते हैं हम अपने किसी भी मशीन में दुनिया की, अगर हमें इजाज़त इसका एक्सेस हो ना, तो उसमें फिर हम उसका रिमोट एड्रेस डालेंगे, रिमोट होस्ट आईपी एड्रेस डालेंगे, और मशीन का नाम लिखेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा इसके अंदर एक और मशहूर एक और भी टूल है, इसका नाम है पटी, नाम होता है पटी, इसका PUTTY, उसका भी यही काम होता है, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ें कि वो क्या होता है। तो कुछ लोग, लेकिन मोबाइल एक्सटर्म अच्छा, इसमें फाइल ट्रांसफर भी हो जाती है ऑटोमेटिकली ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, इधर यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कहीं पे SSFFP, ठीक है, ये लिखा हुआ है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ कोई भी, ठीक है, वो इधर आ जाएगी मेरे पास फाइल, सही है। तो ये इसका बेसिकली इसमें ये फायदा होता है, फाइल भी डायरेक्टली आ जाएगी, और मतलब मेरे विंडोज से इसके अंदर फाइल आ जाएगी, या इसमें से कोई फाइल निकल जाएगी, सही है। ये इसका है। तो मोबाइल एक्सटर्म अभी आगे थोड़ा सा और जब हम पढ़ाएंगे ना डेवऑप्स वगैरह के बारे में, फिर आपको ये टूल्स बता देंगे। तो अभी आप लोग अपना, ओ मैंने कैंसिल कर दिया यार, खुला यूज करना पड़ेगा ना।
यूज कोड एफडीबी, और अब शायद ये चलेगा। यहाँ पे हमारा कलेक्शन सेव हुआ हुआ था ना, ये ठीक है। तो ये बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमें करके दे रहा है, ठीक है। ये क्लियर है सबको? अच्छा, आपका क्विकली एक ये है कि बेसिकली अगर हम लोगों ने करना है कि बेस्ट स्कोर किसका है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। बेस्ट स्कोर की लिस्ट चाहिए तो माइनस में चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आना है ना। तो ये आ गया बेस्ट स्कोर जो है अदनान का, अदनान अदनान इस तरह के, ठीक है। तो ये सबका क्लियर है। अच्छा, मुझे आप लोग क्विकली ये बताएं कि रोल नंबर्स का, कि रोल नंबर्स सबसे पहले आने चाहिए 100 वाले, तो उसमें क्या होगा, क्या कमांड होगी, इधर मुझे टाइप करके बताएं जल्दी से, अपना आंसर इधर लिखें। आई थिंक 1 से तो वो फिर टॉप लेवल से लेके आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पहले हाँ, लेकिन वो तरीका सही है, 100 पहले आना चाहिए। रोल नंबर जी, स्मॉलेस्ट फर्स्ट, सही है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट आखिरी चीज जो हमने करनी है क्विकली, वो ये करनी है कि हम लोग ऑब्जेक्ट, असल में जब हमारे पास डेटा आता है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक नया जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी एक ऑब्जेक्ट आईडी है, तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब हमें किस तरह से फ्रंट एंड पे क्या होता है बेसिकली, जब आप फ्रंट एंड पे किसी स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं ना, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आईडी एसोसिएटेड एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा डेटा उठा लिया, सही है, आपको डेटा मिल गया, 10 स्टूडेंट मिल गए। अब आपने क्या करना है, अच्छा स्टूडेंट के मैंने आपका, अच्छा आपका रिएक्ट एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड है, उसमें काम क्या करना है आपने, 10 आपने पहले के 5 स्टूडेंट उठाने, तो आप लिमिट करेंगे 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। लिमिट 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 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। और इनको फिर हम सॉर्ट भी कर लेते हैं, तो इनको हम सॉर्ट कर लेते हैं इनके स्कोर केस से कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस्ट टॉप स्कोरर हमारे पास पहले आ रहे हैं, पहले 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक हमारा क्विक एपीआई हो गया कि भाई हमने 5 स्टूडेंट उठा लिए, फ्रंट एंड को मिल गए, ठीक है। अब फ्रंट एंड ने क्या करना है कि भाई जो टॉप स्टूडेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो टॉप स्टूडेंट है उसको उसका जो है ना, हमने पहले क्या करना है, उसके मार्क्स हमने जो है ना, उसको हमने वन मार्क एक्स्ट्रा देना है, फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से, कोई भी वजह हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसको अपडेट करना है, लेकिन हमें एग्जैक्ट उसी स्टूडेंट को अपडेट करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें बेसिकली बाय आईडी हमें करना पड़ेगा। तो हमें ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी तो मिल गई ना हमें इसकी, ठीक है। हमें फ्रंट एंड पे इसकी ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई है, बैक एंड से हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ताकि किसी और का नंबर चेंज ना हो, सिर्फ इसी के नंबर चेंज हो, तो हम इसके इस ऑब्जेक्ट को टारगेट करेंगे, सही है। तो अब आप लोग ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग 2-3 मिनट लें और इसको चेंज करके दिखाएं। आपको पता है अपडेट कैसे करते हैं ना, तो जरा अपडेट करें, 2 मिनट लें, प्रैक्टिस करें, मुझे बताएं क्या आंसर है इसका। अच्छा, इस तरह के जो असाइनमेंट्स कुछ भी होते हैं ना, आप लोग नेट पे भी दे सकते हैं, इसमें ये नहीं है, दिमाग से सोचना जरूरी नहीं है।
क्विकली आप देख के भी कर सकते हैं, तो ताकि जल्दी सोल्यूशन मिले। तो 1 मिनट और है, अभी देखें, गूगल पे सर्च करें कैसे करना है। अब आपको फॉर एग्जांपल आपको जो है ना एक वो मिला है, टास्क मिला है आपके मैनेजर की तरफ से कि भाई आपने जो है ना 5 आपने उठाने सॉर्टेड, उसके बाद अपने पहला जो सबसे ज़्यादा इसके मार्क्स है ना उसको आपने 1 नंबर एक्स्ट्रा देना है। सही है? तो ये टास्क है, तो इसको फिर आपने कैसे करना है, इस तरह से करना है ना, फ्रंट एंड से आपने बेसिकली ये वाली आपने फ्रंट एंड से फिर ऑब्जेक्ट, अच्छा फ्रंट एंड तो सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी भेजेगा और मार्क्स भेजेगा, काम तो बैक एंड ही करेगा ये भी ना अपडेट का। लेकिन मकसद ये है कि बेसिकली आपने ऑब्जेक्ट आईडी भेज दिए और उसके बाद आपने नया मार्क्स भेज दिया, ठीक है कि भाई ये इसके नए मार्क्स हैं, तो वो आपके पास आ गए, आपने मोंगो डीबी में अपने पास अपडेट करना है। तो वो मुझे बताएं कैसे होंगे अपडेट। तो 1 मिनट और ले लें आप लोग। नहीं हो रहा किसी से अपडेट, नहीं हो रहा। मुझे अपडेट आईडी चाहिए होगी यहाँ पे। नॉट अपडेटिंग, क्या कमांड लिखी है आपने बताया मुझे। ये वाली कमांड लिखी है आपने। कहीं पे एरर है, कहाँ पे एरर है। ब्रैकेट्स तो सही है और कहाँ पे एरर हुआ यार ये। $62 ID needs commas। अच्छा कॉमर्स नहीं, कॉमर्स से नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो तो वो है ना, इसका एक तरीका और होता है, वो जो हम लोग उसमें करते हैं नोट जेएस में। नोट जेएस में इसको ऐसे करते हैं बेसिकली, एक कीवर्ड होता है इसका मोंगोडीबी का। हो गया ठीक है, इस तरह से होता है ये। उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं बैक एंड के अंदर ना, नोट जेएस में भी ऑब्जेक्ट आईडी पास करते हैं। तो ये चला के देखें अपने पास सब, मैं अपनी कमांड, मैं कमांड कॉपी कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं पहले एक दफा जरा। हाँ हो गया ठीक है, इस तरह से जो टॉप स्टूडेंट है ना उसका उसको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। वैसे तो हमें लोएस्ट वाले को 1 नंबर एक्स्ट्रा देना चाहिए था, उसको हमें लोएस्ट वाले को 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं। C4 उसका आईडी है मेरे ख्याल से। नहीं क्या हुआ इसको बहरहाल। तो ये सब चल गया सबका यहाँ पे, हो रहा है। अली आपका हो गया, ऐड हो गया। ये कमांड है यहाँ पे, ये मैंने हाईलाइट जो की है ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आईडी कैसे लिखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जेक्ट आईडी हम इस तरह पास कर देते हैं, सही है, और फिर इसके अंदर हमारे पास चल जाता है बस। आई थिंक इसके बाद अब हमारे पास अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें हमने क्या किया है, फाइंड वन, हमने एक ऑब्जेक्ट ढूंढा है, उसको अपडेट किया है। असल तरीका यही होता है,
अब आप लोग लास्ट टाइम पूछ रहे थे ना, आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी पूछ रहे थे आज भी कि भाई सब चीज़ें अपडेट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्कोर किया तो कौन सा स्कोर अपडेट होगा, तो वो इस तरह से फिर इसको आपने अपडेट करना है। ठीक है, आपको पता होगा फ्रंट एंड से भाई मेरे को अपडेट ऐड है, इसका स्कोर ये करना है। अच्छा, इसका बेसिकली इसका रोल नंबर चेंज हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसका रोल नंबर अब आ गया, इसका रोल नंबर अब कर दिया हमने 101 कर दिया, 101। ठीक है, तो ये अब इसका रोल नंबर चेंज हो जाएगा। सही है, ये मैंने असल में वो उसका गलत उठाया हुआ है -1, बल्कि मैं शॉर्ट इसको मैं हटा देता हूँ लिमिट को ना, ताकि नजर आ जाए। दोबारा से करना पड़ेगा गो डेव टीवी। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए हमने अभी अपडेट किया था ना, सो रोल नंबर 101 ये आ गया हाईएस्ट स्कोर वाले। सही है, नहीं अली अली उसका डिफरेंट होता है हिसाब किताब, लेकिन काम आना चाहिए। बेसिकली ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये नहीं करेंगे आप, ये टीबी एडमिन का काम है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या हो क्या रहा है। अब आप लोगों को पता चल गया ना डेटाबेस में कैसे काम करता है मोंगोडीबी में, थोड़ा बहुत, बस ये काफ़ी है। अब इसको हम सीधा सीधा बैकएंड में अप्लाई करने वाले हैं मतलब नेक्स्ट टाइम से। वैसे आखिरी लेसन है मोंगोडीबी का। सही है, अनलेस किसी को हेल्प चाहिए हो तो हमें बताएं, फिर हम एक सेशन थोड़ा सा और दे देंगे, या फिर आप लोग जो क्वेश्चन आंसर सेशन में उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। सही है, अगर मसला होगा तो। अच्छा, कैन वी ऑल्सो यूज फाइंड वन एंड अपडेट? जी जी, शायद वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती असल में ना, बस फाइंड से ही काम हो जाता है। वो वाला भी कर सकते हैं, फाइंड वन एंड अपडेट। क्या पता फाइंड वन एंड अपडेट बहुत ज्यादा और ऑप्टिमाइज हो। कभी मैंने इसकी स्पीड चेक नहीं की, ये डीबी एडमिन सही बताएंगे भाई, हाँ ये इसका ज्यादा यूज करने का, लेकिन वो भी यूज कर सकते हैं फाइंड वन एंड अपडेट। इसके अंदर देखा ना बहुत सारे ऑप्शन ऑप्शन होते हैं फाइंड के साथ, फाइंड एंड मॉडिफाई, फाइंड वन एंड डिलीट। अच्छा, फाइंड वन एंड अपडेट तो नजर नहीं आ रहा मुझे, ये अच्छा ये रहा, फाइंड वन एंड रिलेज अपडेट, फाइंड वन रिप्लेस, फाइंड एंड डिलीट। ठीक है, अच्छा फाइंड वन में क्या होगा, फाइंड वन में आपको नाम देना पड़ेगा किसी का बेसिकली, अगर आपने फाइंड करना है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको कुछ आपको अपडेट आईडी देनी पड़ेगी इस तरह से, या कोई चीज़ आपको देनी पड़ेगी जिससे आप फाइंड वन कर सकते हैं। सही है, उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, करके देखें अपने पास, आप शायद करके देखें फाइंड वन अपडेट में क्या हो रहा है। फाइंड वन एंड अपडेट, इसका मैंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखा अभी, मैं तो देखता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। फाइंड वन एंड अपडेट, लेकिन मैं डॉक्यूमेंटेशन देख रहा हूँ उसका, इसमें क्या वो होता है। अच्छा, इसके अंदर फिल्टर का ऑप्शन है एक, और एक इसके अंदर अपडेट का ऑप्शन है। सही है, तो फिल्टर के अंदर अपनी क्यूरी डालेंगे, और उसके बाद अपडेट जिस चीज़ से करना है वही वाला तरीका वही है तकरीबन। इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऑप्शन है। इसके अंदर ना कोलेशन का ऑप्शन भी है, और एरेज के भी फिल्टर कर रहा है इसके अंदर, काफ़ी अच्छे इसके अंदर थोड़े से और रिजल्ट है। मतलब है अगर किसी को यूज़ करना हो ना इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो फिर वो आपको बताएगा बेसिकली, आपका जो डेटा बेस एडमिन होगा ना वो बताएगा अच्छा इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लार्ज स्केल जो लार्ज बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे हमारी कंपनी है फॉर एग्जांपल, हर टीम के अंदर डेटाबेस एक्सपर्ट भी होते हैं। सही है, लेकिन आपको उनसे बात करने का तरीका आना चाहिए कि आप किस तरह बात करते हैं उनसे। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि बात कैसे करनी है उनसे, वो क्या बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि भाई इस चीज़ का ये मतलब। फिर आपसे उनकी मीटिंग होगी, अच्छा भाई डेटा डिसाइड कैसे होगा, अच्छा इस तरह डेटा आपने गेट करना है, मैंने इस तरह भेजना है आपको, ये सब काम फिर होते हैं। ठीक है, इसमें ओके। अच्छा, हुआ शायद चला के देखा आपने, फाइंड वन अपडेट हो रहा है कोई, उसमें क्या हो रहा है, फाइंड वन अपडेट से हो रहा है वो। अली आप भी चेक करें, अपने पास चेक करके देखें। फाइंड वन एंड अपडेट का जो हमारे पास एक एपीआई है मोंगोडीबी का, उसको उससे ये काम हो रहा है, अपडेट हो रहे हैं स्कोर स्टूडेंट्स के या नहीं हो रहे। अच्छा हो रहा है, ठीक है सही है, जबरदस्त। ये मैंने क्या गलती की है इसमें? इसमें क्या गलती की है मैंने, क्यों नहीं कर रहा है इस पे?
2 ब्रैकेट्स हैं क्या? हाँ, मैंने 2 डाल दिए गलती से। अच्छा, आप लोगों का एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जो आप लोगों ने बेसिकली सर्च करके मुझे बताना है, और वो जो नहीं है क्यूए लर्न वाला जो है, उसके अंदर आंसर करना है कि बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी आप लोगों से, तो उसमें आपने ये बताना है कि फाइंड वन एंड अपडेट वाले में और इसमें क्या फ़र्क है सिस्टम लेवल पे, मतलब है क्या फास्ट है, कोई कोई एफिशिएंसी ज़्यादा है किसी चीज़ की, ठीक है? ये सर्च करना है हमें। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, तो फिर बैकएंड में हम कौन सा यूज़ करेंगे? ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि भैया आपने क्यों यूज़ करा है, फाइंड क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं आप? जहाँ तक मेरा आइडिया है, फाइंड वन एंड अपडेट जो इस पे लिखा हुआ है, जितनी मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है अब तक, इसमें ये है कि बेसिकली ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें ज़्यादा चीज़ ऑप्शन ज़्यादा है इसके अंदर, फाइंड वन एंड अपडेट में। हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इजीली, क्योंकि फाइंड जो है काफ़ी वेग है, उसके अंदर बहुत अलग अलग किस्म के ऑप्शन हैं। तो आप भारत ये सर्च करें और फिर मुझे बताइएगा आंसर, ठीक है? ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, फहद आपका सही हो गया, एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया ये सारा? ठीक है, वो अगर आप जो है वो स्टॉप कर दें वो रिकॉर्डिंग।